हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से दी गवर्नमेंट मेनिया चैनल में। ओके, वेलकम बैक। अलाउद्दीन खिलजी, मैंने अलाउद्दीन खिलजी से पहले सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आगे आता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, ये भतीजा था किसका, मैंने पहले बताया, भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सिकंदर, खुद को द्वितीय सिकंदर घोषित किया था। ठीक है, इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। 1296 से 1316 ईस्वी तक, ठीक है, इसने अपना पैर जमाए रखे। ठीक है, अस्थाई सेना का गठन किया था इसने। अस्थाई सेना का गठन का मतलब क्या होता है कि इसने क्या किया, लोगों को वेतन भी देता था और क्या करता था, पूरी तरह से स्थायित्व कर दिया था। तो सबसे पहले गठन किसने किया था, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने किया। घोड़े दागने की और हुलिया प्रथा को चलाया था किसने, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हुलिया प्रथा और घोड़े दागने की प्रथा को किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोआब कर क्या को बढ़ा दिया था, 50% बढ़ा दिया था। और जो भी कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी, ठीक है, उसकी माप कराई। माप के लिए उसने एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा था, जिसे उसने क्या किया, बिस्वा नाम दिया था। ठीक है, बिस्वा नाम दिया। और ये दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच में जो जगह होती है, ठीक है, उसके बीच में जो जगह होती है, उसमें कृषि योग्य काम जो होता है उसे दोआब बोला जाता है। तो उसका कर उसने क्या किया था, 50% तक बढ़ा दिया था। ठीक है, मार्केट सिस्टम को लेके आने वाला पहला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ही था। मार्केट सिस्टम पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा बंदा था जिसने मार्केट सिस्टम को लेके आया, लोगों को बैठने के लिए जगह दी, और जैसे मार्केट अभी लगता है उसी तरीके से मार्केट लगने लगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा ही एक था जिसने मार्केट सिस्टम को लेके आया। आखिरी राजा अगर बात की जाए तो नसरुद्दीन खुसरो शाह था आखिरी राजा अलाउद्दीन खिलजी वंश का डायनेस्टी। ठीक है, अब क्या किया, तुगलक वंश आता है। ठीक है, उसका कौन था फाउंडर, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी की उपाधि ली इसने। अब गाजी की उपाधि क्यों ली, इसने हिंदुओं का कत्ल करना शुरू कर दिया सरेआम। ठीक है, हिंदुओं का कत्ल करता था कौन, गयासुद्दीन तुगलक, इसलिए उसने गाजी की उपाधि ली, अपने आप को गाजी घोषित कर दिया। और क्या किया इसने, नगर सिंचाई की व्यवस्था की, जो कि अच्छा काम था। ठीक है, फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा, लेकिन इसके सारे चीजें, हर एक चीज इसकी फेल हुई, इसके हर प्लान को फेल कर दिया। अब 1325 से 1391, इसका सही नाम था जूना खान। ठीक है, जूना खान नाम था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट प्लान इसने क्या किया था, इसके प्लान ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे फेल हुए थे। पहला काम तो इसने किया, टोकन करेंसी, सिल्वर से ब्रॉन्ज में बदलने की कोशिश की टोकन करेंसी को, ये भी फेल हो गया पहला। सेकंड प्लान क्या था, कैपिटल ट्रांसफर क्या था, दिल्ली से दौलताबाद जो ट्रांसफर किया, ये चीज भी इसकी फेल हुई। दौलताबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये चीज भी फेल हुई है। थर्ड प्लान क्या था उसका, 1326 में दोआब कर को इंक्रीज करना। जैसा कि मैंने पहले बताया था, दोआब कर को बढ़ाने के लिए पहले भी काम हुए थे, इसने भी और बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन इसका ये काम भी फेल हुआ क्योंकि उस समय बाढ़ आ गई थी। ठीक है, बाढ़ आ गई और किसी का काम हुआ ही नहीं, सूखा पड़ गया था। तो इसने उस टाइम पे लोग कैसे कर दे पाएंगे, तो जाहिर सी बात है इसका ये प्लान भी फेल हो गया। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आता है, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इब्न बतूता की एक किताब है रहीला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना रहीला। अब इब्न बतूता को क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे न्यायाधीश के पद पे घोषित किया और चाइना का इसने एम्बेसडर बना दिया। ठीक है, अब इब्न बतूता इसी के लिए काम करता था। फिर आता है फिरोज तुगलक क्या करता है, पहली बार इसने जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है गाइस, जजिया कर ये होता है जो भी हिंदू ब्राह्मण है उनको कर देना पड़ेगा, पूजा पाठ का जो भी आएगा उसे भी देना पड़ेगा। फिर जौनपुर की स्थापना किसने किया था, फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक, जौनपुर को बोला जाता है सिराजे हिंद। ठीक है, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ विभाग बनाए थे, दीवाने बंदेगाह, दासों के लिए बना के रखा था, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा आरामदायक था, मतलब उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख के। पेंशन के लिए उसने क्या किया, दीवाने इश्तिहार काम किया। दरे उल सफा,
निशुल्क हॉस्पिटल नाम से इसने खोला, दरेउल सफा, ठीक है। रोजगार, दफ्तर रोजगार, रोजगार देने के लिए इसने क्या किया, एक ऑफिस बनाया दफ्तर रोजगार, जिसने इसका नाम क्या दिया, दफ्तर रोजगार, रोजगार के लिए काम किया। एक ऑफिस था, कौन, फिरोज तुगलक। अब तैमूर आता है, तैमूर के बारे में काफी जानकारी, काफी क्वेश्चन पूछे जाते थे। 1398 में तैमूर लंग आता है, दिल्ली पे आक्रमण करता है। उस टाइम नसरुद्दीन शाह था। उस टाइम जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, तो इस बात को नोट कर लेना कि 1398 में तैमूर लंग आता है, दिल्ली पे आक्रमण करता है। और चीज उसका मेन उद्देश्य क्या रहता था, आक्रमण करके धन को लूट लेना, ठीक है। तो क्या किया था, जब नसरुद्दीन शाह था वहां पे, तो जब उसने आक्रमण किया तो सबको पराजित कर दिया। इसने नसरुद्दीन शाह को मार दिया और 15 दिनों तक कत्लेआम इसने रखा, दिल्ली में कत्लेआम चालू रखा। तैमूर लंग बहुत ही खतरनाक था। 15 दिनों तक इसने क्या किया, कत्लेआम जारी रखा। तो जिसके बारे में और भी चीजें क्वेश्चन में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे कि क्या नाम है, लाइटिंग की थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाए। गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि लाइटिंग थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। बाकी जो कुछ भी है, वीडियो को लाइक करना, मेरा टारगेट वीडियो पे लाइक करने का 100+ है। प्लीज गाइस 100+ तक इसको पहुंचाओ, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। गाइस मिलते हैं अगले सेशन में। हैव गुड लक, ठीक है। बेस्ट।